हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूँगी F4 थाईलैंड बॉयज़ ओवर फ्लोवर का एपिसोड नंबर 10। ऑलरेडी इसके 9 एपिसोड आ चुके हैं। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है। साथ में हम देखते हैं फ्लावर शॉप में, जहाँ पर कैनिंग कहती है कि थाईलैंड का मौसम काफ़ी अजीब है, कभी भी बारिश हो जाती है। वहाँ पर अंकल भी होते हैं तो वो कहते हैं हाँ, ये जो बारिश हो रही है ना, ये बिन मौसम बरसात है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कैनिंग कहती है आपने सही कहा अंकल, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसमें सिर्फ डिप्रेशन और उदासी आती है। अंकल उसे कहते हैं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कहते हैं मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है और जिस तरह से ये बारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जो यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन का फंक्शन होने वाले हैं वो कैंसिल ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। अंकल आगे कहते हैं चलो ये सब बातें छोड़ो, काम करते हैं। तो वो उसके पास आ जाते हैं और वही फ्लावर कटिंग वगैरह करने लगते हैं। तो यहाँ पर कैनिंग कहती है अंकल देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और कुछ समय बाद नया साल आ जाएगा। अंकल उसे कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा। अंकल उससे कहते हैं इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, यानी कि जो तुम करना चाहती हो वो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ये जो टीनेजर का टाइम है ना, ये बहुत जल्दी चला जाता है। तो अपने इस समय को ना तुम ऐसे ही बर्बाद मत करो। तो अंकल की इस बात पर कैनिंग उनसे कहती है मैं जानती हूँ अंकल, लेकिन मैं क्या करूँ। कुछ चीज़ों में डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, समझ नहीं आता कि क्या डिसीज़न ले। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है थाइम के घर में, जहाँ पर थाइम मिसिंग होता है तो गार्ड्स उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। वहीं अंकल से कैनिंग कह रही होती है अंकल कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक छोटी सी मिस्टेक भी कर देना तो उसका जो नतीजा या फिर रिज़ल्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि हमें हमेशा के लिए परेशानी में डाल देता है। तो अंकल कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा। उससे अंकल कहने लगते हैं कैनिंग लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मैटर नहीं करता कि तुम डिसीज़न राइट लेते हो या फिर रॉन्ग, जब तक कि तुम उस डिसीज़न का नतीजा खुद अपनी आंखों से ना देख लो। कल आगे कैनिंग से कहते कि कोई नहीं जानता कि उस चीज़ की एंडिंग कैसे होने वाली है। दूसरी तरफ गौरिया को दिखाया जाता है कि जो कि अपने स्टडी टेबल पे सो जाती है, लेकिन अचानक उसकी आँख खुलती है और उसका फ़ोन रिंग कर रहा होता है। साथ में हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, बिजली कड़कड़ा रही होती है जैसे कि कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। गाइस, गौरिया और थाइम की लाइफ में तो पहले से तूफ़ान आ चुका है, अब पता नहीं ये तूफ़ान थमता है या फिर और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर थाइम को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीग रहा होता है। कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, कोई नहीं जानता। उसी के साथ हम देखते हैं कि जब गौरिया उस कॉल को रिसीव कर लेती है तो उसके बाद वो दौड़ते हुए नीचे आती है और अपने घर का मेन गेट खोलती है, जहाँ उसके सामने खड़ी होती है लीता। लीता को देखकर वो काफ़ी हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें इस समय यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर लीता उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जिससे कि मैं बात कर सकूं। लीता उससे आगे कहती है कि गौरिया आज मुझसे मिलने घर पर थाइम आया था। फिर हमें दिखाया जाता है थाइम को उसके घर पे, जहाँ पर लीता उसके पास जाती है और उससे कहती है कि थाइम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस समय, और तुम पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई हो, क्या हुआ। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है कि मुझे तुमसे बेहद ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो यहाँ पर लीता उसे मजाकिया अंदाज में कहने लगती है क्या हुआ, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो। तो यहाँ पर थाइम काफ़ी सीरियस रहता है, तो वो उसे देख के कहती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस लुक मत दो मुझे। तो थाइम उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, थाइम ने लीता को प्रपोज़ किया है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। लीता हंसती है और कहती है अच्छा मजाक है, लेकिन मैं तुम्हारे इस मजाक में फंसने नहीं वाली। तो यहाँ पर थाइम उसे कहता है मैं सीरियस हूँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो उससे कहते हैं कि थाइम मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। तो हम देखते हैं कि थाइम अपना फ़ोन निकालता है और कुछ अपडेट करता है अपने फ़ोन में। उसी के साथ में दिखाया जाता है कि लीता का फ़ोन एकदम पॉपअप करता है कि इसमें कोई मैसेज आया है। लीता देखती है अपनी सोशल साइट को, तो वहाँ पर आता है मैसेज थाइम की तरफ से कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आना चाहोगे। इस तरह से वहाँ पे होता है ऑप्शन, या तो आप उसे कंफर्म कर दो या फिर आप उसे डिलीट कर दो। यहाँ पर ये ऐसा दिखाया जाता है। तो लीता उसे देखकर शॉक होती है
तो थाइम उसे कहता है कि मैंने तुमसे सच कहा है, मैं सीरियस हूँ इस बात को लेकर, मैं तुमसे प्यार करूँगा। आगे हमें दिखाया जाता है गौरिया के सामने लीता खड़ी होती है और उसे अपना सेल फ़ोन दिखाती है। तो यहाँ पर कन्फर्मली लिखा होता है कि लीता और थाइम रिलेशनशिप में है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग खुश होते हैं कि ये दोनों कपल बन गए हैं, लेकिन ये देखकर वहाँ पर गौरिया काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया है कि अब लीता और वो दोनों कपल बन गए हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ, आप हुए या नहीं बताना कमेंट में ज़रूर। आगे दिखाया जाता है कि लीता उससे कहती है गौरिया से कि गौरिया, जब उसने मुझसे कहा था तो मुझे लगा शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसकी आंखों में देखा तो मुझे दिखा कि हाँ वो सच कह रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करेगा। और जब उसने मुझे प्रपोज़ किया था ना तो मैं तो एकदम शॉक हो गई थी। ऐसे वहाँ पे रिएक्ट करती है लीता। वो आगे कुछ कहती है उससे पहले ही गौरिया उसे रोक देती है। गौरिया उससे कहती है लीता कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे लीता काफ़ी खुश होती है और वो उसे हग कर लेती है और कहती है कि गौरिया आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। इस तरह से वो यहाँ पे रिएक्ट कर रही होती है। हम देखते हैं कि लीता तो खुशी के मारे रो रही होती है और गौरिया अपने गम और दुख के लिए वो दोनों ही गले लग के रोना शुरू कर देती है। गाइज़ मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रही हूँ कि पता नहीं आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। पर हाँ, ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि ये सब जो इन दोनों के कपल बनने की बात है, ये सब न्यूज़ में फैल जाती है। हाईलाइट हो जाता है कि थाइम और जो लीता है वो अपने एंगेजमेंट को लेके सीरियस है। हर जगह यही न्यूज़ वायरल हो रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है थाइम को, जो कि अपने रूम में बैठा होता है और गौरिया की बनाई हुई कुकीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके रूम के बाहर से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, जहाँ पे लीता की आवाज़ होती है। वहाँ पर उसे ओल्ड लेडी और वो जो सर्वेंट होते हैं वो रोक रहे होते हैं कि मैम यहाँ पे रूल है, मिस्टर थाइम के रूम में कोई भी लड़की नहीं जा सकती है। पर लीता जिद करती है मैं उसके अंदर नहीं जा रही, बस ऐसे ही मुझे मिलना है। हम देखते हैं कि एकदम से धक्का लगता है और वो गेट खुल जाता है और लीता रूम के अंदर आ जाती है। वो थाइम से कहने लगती है कि तुम्हारा जो गेट है ना उसका लॉक बहुत ईजी है, आसानी से ऐसे ही खुल गया। थाइम उसे कहता है क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे इस समय अकेले रहना है? तो वो कहती है हाँ मुझे बताया, मुझे हेड लेडी ने भी बताया और बाकी सबने भी बताया कि इस समय तुम अकेला रहना चाहते हो और स्पेशली रात के समय में तुम्हारे कमरे में लड़कियों का आना अलाउ नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ सामान खरीद के लाई थी, मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी, तो बस मैं इसलिए आ गई। वो आगे उसे कहने लगते हैं अब मैं जब यहाँ पे आई गई तो प्लीज़ मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रहने दो ना प्लीज़ थाइम प्लीज़। तो थाइम उसे कहता है तुम्हारा जो मन करे वो करो। तो यहाँ पे वो जो लेडी होती है हेड सर्वेंट्स की, वो कहती है ठीक है मैं जाके मैडम से परमिशन ले लेती हूँ इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर आज लीता रुक सकती है कुछ समय के लिए। हम देखते हैं कि सर्वेंट जो है गेट बंद करके चले जाते हैं। थाइम तो आराम से सोफे पे लेट जाता है और वो कहने लगते हैं कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या फिर नहीं, पर तुम उन्हें दे देना। और वो भी आकर थाइम के पास एकदम सोफे पे बैठ जाती है। तो थाइम उसे एकदम अजीब तरीके से देखता है कि वो मेरे एकदम इतना क्लोज कैसे आ गई, लेकिन कुछ नहीं, थाइम अपनी आंखें बंद करता है और फिर सोफे पे पीछे करके बैठ जाता है। वो उसे कहना शुरू कर दिया लीता कि अरे तुमने न्यूज़ देखी, सब जगह हमारी न्यूज़ आ रही है, कितनी बड़ी बात बन गई है ना ये। थाइम उससे कहता है नहीं मैंने नहीं देखी। तो वो कहना शुरू करती है अरे सुनो तो सही मेरी बात, लोग ना हमारी प्रॉम के बारे में भी बातें कर रहे हैं कि तुम मुझे प्रॉम नाइट पे ले जाने के लिए पूछोगे और फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और कुछ लोगों का तो ये भी कमेंट करना है और वो लोग वोट भी कर रहे हैं कि मैं जाकर तुम्हारे कॉलेज की प्रॉम क्वीन बन जाऊंगी। वो आगे हंसने लग जाती है और कहती है ये सब कुछ कितना फ़नी है ना। आगे उसे कहने लगती है कि मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारे स्कूल के प्रॉम नाइट डे वाले दिन, तो क्या हम दोनों साथ में चले? तो थाइम कहता है कि मुझे नहीं जाना, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। लीता आगे उसे कहती है तुम पागल हो, अगर तुम ही नहीं जा रहे हो तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ, ये तुम्हारे स्कूल का प्रॉम है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जिद करने लगती है कि चलो ना मुझे जाना है प्लीज़, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ, ऐसे तुम जाने से मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक तरह से वो जिद करती है। हम देखते हैं कि थाइम को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो सोफे से नीचे गिर जाती है। देखते हैं कि लीता थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है। तो थाइम उसे कहता है लीता क्या तुम ठीक हो?